स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो फैक्टर्स जो आपकी इंटेलिजेंस को इफेक्ट कर सकते हैं इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस। सो वी मूव टू स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर विच नेम इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले मैं आपको पहला फैक्टर बताता हूं कि फॉलोइंग आर सम ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंटेलिजेंस ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है एजुकेशन। एजुकेशन, वो बंदे जो एजुकेशन को अक्वायर करते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, रिसर्च करते हैं, अपना दिमाग लड़ाते हैं, तो उनकी इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा होती है। और वो इंडिविजुअल जो एजुकेशन अक्वायर नहीं करते, डल होते हैं, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो उस बंदे की निस्बत इंटेलिजेंट कम होंगे जिसने एजुकेशन हासिल कर रखी है। प्री मेच्योर बर्थ, वो इंडिविजुअल जिसकी मां के पेट के अंदर मुद्दत पूरी नहीं होती, उससे पहले पैदा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्री मेच्योर बर्थ। तो उस प्री मेच्योर बर्थ के भी ज्यादातर चांसेस होते हैं कि जो प्री मेच्योर बच्चा बर्थ हुआ है, उसकी जो पैदाइश हुआ है, उसकी इंटेलिजेंस एबिलिटी जो है वो कम हो। तो ये भी इंटेलिजेंस कम होने का एक फैक्टर है। मेंटल इलनेस, वो इंडिविजुअल जो कि मेंटल इलनेस का शिकार है, मेंटल इलनेस एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन एट होम हो सकती है, या फिर वीक सोशल कंडीशंस हो सकती है, डेप्रीवेशन हो सकती है, या फिर किसी भी कोई इंडिविजुअल्स में लूज समवन हु लव हिम। ठीक है, तो ये चीजें जो है इंटेलिजेंस को नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं। अगर कोई इंडिविजुअल ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज करता है, ड्रग और अल्कोहल का आदी है, तो उसकी इंटेलिजेंस भी इफेक्ट होगी। डिजीजेस बीमारियां जो है, जैसे एड्स, एचआईवी, मलेरिया, कैंसर, हेपेटाइटिस, तो ये चीजें जो है इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को इफेक्ट करती हैं, कम करती हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी इंटेलिजेंस को बड़ा कंप्रिहेंसिवली अफेक्ट करती है। अगर वो इंडिविजुअल, वो बच्चा या नो उम्र बंदा, ठीक है, जिसका न्यूट्रिशन लेवल फूड का हाई है, वो न्यूट्रिएंट पूरी लेता है, तो उसका इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा होगा बनिस्बत उस बंदे के जो बंदा खुराक यूज कर रहा है और उसकी न्यूट्रिएंट लेवल भी पूरा नहीं है। यानी कि वो बंदा जो कि गुर्बत की वजह से या फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना होने की वजह से अपनी बॉडी की रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स पूरी नहीं कर रहा, तो उसकी इंटेलिजेंस जो लेवल है वो कम होगा। उसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं होम इन्वायरमेंट। होम इन्वायरमेंट जो है ये इंटेलिजेंस में बड़ा की रोल प्ले करता है, क्योंकि होम इन्वायरमेंट में ही आपकी जो है वो अपब्रिंगिंग होती है, आपकी न्यूट्रिशन होती है प्रॉपर, आपका लेवल ऑफ एक्सरसाइज होता है, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, आपकी पेरेंटिंग होती है, जिसमें हार्श पेरेंटिंग और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो है वो इंटेलिजेंस को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। उसके साथ परमिसिव पेरेंटिंग भी जो है वो भी कभी कभार इंटेलिजेंस को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। तो अप्रोप्रिएट मैनर में जो है आप बच्चे की पेरेंटिंग करें। तो ये पेरेंटिंग भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, लेवल ऑफ एक्सरसाइज भी डिस्कस कर दिया कि एक्सरसाइज ज्यादा करने से चांसेस हैं कि आपकी इंटेलिजेंस अब जो है वो बढ़े। ठीक है, उसके अलावा एज फैक्टर जो है इंटेलिजेंस में वो भी बड़ा की रोल प्ले करता है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं 50-60 साल से अबव वाले, ज्यादातर देखा गया है कि उनका इंटेलिजेंस लेवल कम होता है बनिस्बत एक नौजवान मर्द या औरत के। ठीक है, उसके अलावा है फिजिकल डेवलपमेंट, कि इंसान की फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हुई है, वो भी आपकी इंटेलिजेंस को नेगेटिव या पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकती है। सोशल कंडीशन, समाज के अंदर आपकी सोशल कंडीशंस कैसे हैं, लोगों के साथ, हमसायों, रिश्तेदारों, बिरादरी के साथ आपके लड़ाई झगड़े हैं, दंगा फसाद है, कत्लो गारत है, तो उस सूरत में आपकी इंटेलिजेंस एबिलिटी जो है वो इफेक्ट होगी नेगेटिवली। अगर आप सोसाइटी के अंदर खुशहाल हैं, लोगों के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इस सूरत में मेंटल ईजनेस होगी, मेंटल डिस्टर्बेंस और एंजाइटी नहीं होगी, तो उस वजह से आपकी जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादा होगी। उसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशन, अगर कोई इंडिविजुअल पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक रखता है, तो वो चूंकि अपनी बुनियादी जरूरियात को पूरी करने की जो टेंशन है वो उसके जहन में 24/7 रहती है, उस वजह से जो है इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। अगर कोई इंडिविजुअल, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेहतर है, उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है अपने बीवी बच्चों या अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने की, तो वो इंडिविजुअल इकोनॉमिकली स्टेबल होगा और उसका इंटेलिजेंस लेवल भी बेहतर होगा। ठीक है, उसके अलावा अगले फैक्टर्स हैं लेवल ऑफ एक्सरसाइज, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, कि वो इंडिविजुअल जो बैकवर्ड या रिमोट एरिया के अंदर रहता है, उसके पास लर्निंग रिसोर्सेज कोई नहीं होते, कॉलेज यूनिवर्सिटी की लर्निंग जिसमें आपके पास दुनिया और दीन दोनों की लर्निंग हो सकती है, साइंस की लर्निंग वो नहीं है उसके पास रिसोर्सेज, तो उसका इंटेलिजेंस लेवल उस बंदे की निस्बत कम होगा जिसने ये साइंस और एजुकेशन जो है वो रिसोर्सेज होने की वजह से अक्वायर की है। तो लर्निंग रिसोर्स जो है ये आपकी इंटेलिजेंस को ग्रेटली इंपैक्ट करता है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आपकी इंटेलिजेंस पॉजिटिवली इफेक्ट होगी, अगर नहीं है तो नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। इट डिक्लाइन इन चिल्ड्रन ओवर टाइम इफ रेज्ड इन डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट, के अगर बच्चे जो हैं वो डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं तो उनके अंदर इंटेलिजेंस जो है वक्त के हिसाब से डाउन होती जाती है। तो लास्ट में है ए पर्सन हु इज डल इन चाइल्डहुड विल रिमेन डल मोस्टली इन हिज लाइफ, कि अगर कोई बंदा बचपन से है ही डल तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो आगे भी उसने डल ही रहना है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको फैक्टर अफेक्टिंग इंटेलिजेंस कंप्रीहेंसिवली बताया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।